जय माता दी दोस्तों। आज हम देवी स्तोत्र संग्रह हिंदी भाषा में करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज देवी कवच, अर्गला कीलक, सिंध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंड ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, तथा नवी का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वारागी भैंसे पर, ऐन्द्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेता रूपी देवी ईश्वरी वृषभ पर, इसी सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्रह्मी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्तियुक्त माता कही गई हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती है। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारुद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में ऐन्द्रिय, आग्नेय कोण में अग्निशक्ति और दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में वारुणी, वाय में ब्रह्मवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार 10 दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशस्नी भौं की, भौं के मध्य की त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शंकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कलिका, कड़मूलों की शांकरी, नसिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घाटी की चित्रघंटा, तालू की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुर्धरी, कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा और नासिका की नलकुबरी रक्षा करे। कंधों की खंडंगनी, भुजाओं की वृषधारणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूलधारणी, नाभि की कामनी, गुदा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की वृंदवासिनी, जंघाओं की सर्वकाल्य सिद्ध करने वाली महाबली रक्षा करें। एड़ियों की नरसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्टा कराली और केशों की ऊर्ध्व केशनी रक्षा करें। पार्वती,
रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। रोम के छिद्रों की कौबेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभिदा रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्राह्मणी, क्षय की छत्तेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्म धारणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान पांचों वायु की व्रजंता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वाराही आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी आर्य की रक्षा करे। सुभदा पथ की, शेवकारी मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे। एरम विजया सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही इस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से तीनों लोक काल में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियां सब नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जगम विष तथा तेल आदि के कृतम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवचव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर, नवचर, जन के स्थान उत्पन्न देवता, कुल देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डांकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राशि तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह मनुष्य मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्णम। अर्गलासोत्र। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंड बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों के दुख दूर करने वाली चामुंडे, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटब का हनन करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड और मुंड का हनन करने वाली माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ, निशुंभ तथा दुर्माक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। अब सौभाग्य के देने वाली हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अचिंत्य रूप और चरित्र वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली देवी, जो पुरुष सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं,
उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करो तथा मुझे बल दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, देवता तथा दानव दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडिके, शरण में आए हुए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे इन द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भुजदंडों के से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उत्तम कुल, उत्तम मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस सूक्त का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। इति अर्गला सोत संपूर्णम कीलक स्तोत। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडे बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद जिसके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है, अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सब की सब उच्चारण आदियाँ सिद्ध्या, कीलक, स्तोत्र तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चारण आदियाँ बिना जाप के ही सिद्ध हो जाती हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होने की आशंका से सभी सिद्धियों को देने वाले इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र से द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सर्व प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। महादेव ने ऐसे कील से कील दिया है, जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है, वह मनुष्य, सिद्ध, गण और गंधर्व हो जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती है, मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। नित्य नियम अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है, वह सब इसी का प्रताप है, अतः इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर से जपने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्र संपूर्णम।